एक मूवी जो इतिहास का एक हिस्सा दिखाती, कुछ सिखाती और सोचने पर मजबूर करती। ये कहानी दो फेज में चलती है, दो ऑर्डर में चलती है। एक पास्ट ऑर्डर, एक प्रेजेंट ऑर्डर। प्रेजेंट ऑर्डर 2024 का मूवी के अकॉर्डिंग। पास्ट ऑर्डर 1945 और 1947 के बीच बंगाल रीजन में धार्मिक दंगाओं की व्याख्या करती है। मूवी या कहानी शुरू करने से पहले एक कैरेक्टर के बारे में समझ लेते हैं, जिनका नाम है भारती बनर्जी, जो एक लिंक का काम करेंगी दोनों फेज की स्टोरी में, पास्ट और प्रेजेंट वाले। 1945 में ये एक स्कॉलर है, एक यंग स्कॉलर है और सोशल एक्टिविस्ट है। और 2024 में एक बुजुर्ग महिला है जो डिमनीशिया की पेशेंट है। डिमनीशिया एक बीमारी है जो आमतौर पर बुजुर्ग लोगों में होती है, जिसमें अक्सर वे चीजें भूल जाते हैं। कहानी है बंगाल की। एक केस सीबीआई के सामने आता है, जहां एक यंग जर्नलिस्ट गीता मंडल गायब हो जाती है। गीता मंडल भारती बनर्जी के घर में रहा करते थे, इसलिए पुलिस ने भारती बनर्जी को भी इंटरोगेशन के लिए बुलाया। इंटरोगेशन में भारती बनर्जी सिर्फ एक नाम लेती हैं, सरदार हुसैनी, जो उस रीजन के एमएलए भी थे। इसके अलावा वे कुछ खास नहीं बता पाती, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि भारती बनर्जी डिमनीशिया की पेशेंट है। फिर आगे चलकर भारती बनर्जी से इंटरोगेशन के लिए आते हैं सीनियर ऑफिसर शिवा पंडित, जो इस केस को हेड कर रहे थे। शिवा पंडित के पूछने के तरीके से भारती बनर्जी को एक इल्यूजन होता है और वो शिवा पंडित को अमरजीत अरोरा समझते हैं और 1945 से 47 के आसपास की घटनाओं की व्याख्या करना शुरू करते हैं। ऐसा इस नाते होता है क्योंकि हमने पहले भी देखा कि भारती बनर्जी डिमनीशिया की पेशेंट है। उनको रिसेंट चीजें ना याद रहकर पुरानी चीजें याद है, 1945-47 के आसपास की। वे उनमें जो कैरेक्टर थे उनकी व्याख्या करते थे। उन्हीं कैरेक्टर्स में एक कैरेक्टर की बात करते हैं, वो गुलाम। कहानी के अकॉर्डिंग गुलाम उन दंगाइयों का सरदार था, उन दंगाइयों का मुखिया था, जो मुसलमान जनता को धार्मिक बातों में फंसाकर उनको उग्र करता था और डराता था कि भारत उनके लिए सेफ नहीं है, हिंदू उनके लिए सेफ नहीं है। इस वजह से अगर लोगों को उनकी धार्मिक आस्था को लेकर कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो बहुत जल्दी इसको कैच करते हैं, उस पर रिएक्ट भी करते हैं। सेम चीज प्रेजेंट सिनारियो में हो रही थी 2024 में, जहां सरदार हुसैनी मुस्लिम भीड़ को धार्मिक बयानबाजी से भड़काता था और जब चाहे दंगे फसाद कराता था। दरअसल गीता मंडल को सरदार हुसैनी ने ही किडनैप कराया था। इस बात की पुष्टि एक वीडियो क्लिप्स होती है जो शिवा पंडित को दिखाई जाती है गीता मंडल के एक दोस्त के द्वारा, जहां गीता मंडल एक वीडियो बनाकर अपने दोस्त को भेजती हैं, जहां वो बता रहे होते हैं कि सरदार हुसैनी से उसको कैसे कैसे खतरा है। दरअसल जर्नलिस्ट गीता मंडल सरदार हुसैनी का पर्दाफाश कर रहे थे, कैसे कि सरदार हुसैनी कैसे बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेशन कराता है और भारत में भारत की नागरिकता दिलाता, आधार कार्ड बनवाता है, राशन कार्ड बनवाता है और अपना एक लॉयल वोट बैंक तैयार करता है। दरअसल ये सारी चीजें पुलिस को, प्रशासन को, लोगों को मालूम थी, लेकिन कोई सवाल नहीं करता था सरदार हुसैनी के खिलाफ, क्योंकि उन्हें डर था कि सरदार हुसैन उनको मार देगा या कुछ कर देगा। ऑफिसर शिवा पंडित को भी ये दुविधाएं थी कि केस कैसे सॉल्व होगा, कैसे होगा, क्या होगा, जब सिस्टम इतनी बुरी तरीके से बीमार है, लोग सवाल नहीं कर रहे, कोई कुछ उठा नहीं रहा, तो कैसे काम चलेगा। तो बीच में शिवा पंडित की कन्वर्सेशन भारती बनर्जी से भी होती रहती है और वे लगातार अपने चीजों को सुनाते हैं और दंगाओं को सुनाते हैं 1945 से 47 के बीच में। और लास्ट में भारती बनर्जी एक चीज कहती हैं कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने गुलाम को छोड़ दिया, मारा नहीं। इस स्टेटमेंट को सुनकर कि मैंने गुलाम को छोड़ दिया, मारा नहीं, शिवा, ऑफिसर शिवा पंडित
अपनी दुविधा का सलूशन निकालते हैं और सरदार हुसैनी को मार देते हैं। ये थी ओवरऑल कहानी मूवी में जैसे दिखाई गई है। इसके साथ कई विजुअल्स हैं जिससे मूवी लंबी बनती है, लेकिन कहानी के फ्लो में कुछ मिसलिनियस चीजें जो मूवी की छूट गई, मैं अब उसको बताना चाहता हूँ। और अगर आपने कहानी अब तक देखी है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज है, मूवी में गांधी जी दिखाई देते हैं और वे बार बार अहिंसा अहिंसा का उपदेश दे रहे हैं। दूसरा है, मूवी में मिथुन चक्रवर्ती एक पागल आदमी, एक शराबी आदमी के कैरेक्टर में दिखाई देते हैं, जो कि कभी बंगाल में एज ए पुलिस ऑफिसर थे। वे नेशनल एम्बलम 4 लायंस की व्याख्या करते हुए, मतलब कि उनमें जो 4 शेर हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ये बताते हैं। कहते हैं कि पहला शेर है राइट टू ट्रुथ, दूसरा राइट टू जस्टिस, तीसरा राइट टू लाइफ और चौथा वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया की व्याख्या करते हुए वो बोलते हैं कि जब कोई हिंदू या मुसलमान मर जाता है तो उनके शरीर पर बंधे धागे, ताबीज, कलावा, रुद्राक्ष को वो उतारते हैं और इससे यह साफ पता चलता है कि किसको मुस्लिम ने पहना होगा, किसको हिंदू ने, लेकिन यह नहीं पता चल पाता कि वी द पीपल ऑफ इंडिया कौन है इनमें से। और तीसरी बात, एक कन्वर्सेशन में भारती बनर्जी से अमरजीत अरोड़ा कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि आई नीड 100 डेडिकेटेड इंडियंस, आफ्टर दैट आई चेंज द डेस्टिनी ऑफ द नेशन। स्वामी जी की यह बात उत्साह से भर देने वाली है, लेकिन साथ में डराती भी है कि अभी तक भारत को 100 डेडिकेटेड इंडियंस एक साथ नहीं मिले।